एमपी में कैसी सरकार है कि आदिवासियों के शक्ल पे पेशाब कर देती है, आदिवासियों के साथ बलात्कार और जिंदा गाड़ देती है, और फिर वहाँ दलित के विरोधी भी हैं। ये कैसी सरकार आ गई है एमपी में? देखिए ऐसा है, ये दलित विरोधी भी है, ओबीसी विरोधी भी है। ये विरोधी इनका काम है। ये अपने मनुवादी लोग, ये उद्योगपति करने वाले लोगों को साथ देने वाले लोग हैं। ये गरीब तबके के साथ नहीं है, ये गरीबों के साथ बिल्कुल नहीं है। ये गरीबों पे अत्याचार करने वाली सरकार है, दलितों पे अत्याचार करने वाली सरकार है। जो मजलूम लोग हैं उन पे अत्याचार करने वाले लोग हैं ये आप इनको ये मत समझिए। एक संविधान के निर्माता, अरे देश की आज़ादी में कैसे कैसे लोग हुए, कितने आदर से हम उनका नाम लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, आपके लाला लाजपत राय, शहीद आजम भगत सिंह, सरोजनी नायडू, कितने कितने लोग जो देश, जिनकी एक आवाज़ पे जेलें भर देती थी। लोग गोली खाने के लिए तैयार होते थे, लाठी खाने के लिए तैयार होते थे। आज क्या वजह है कि ये सरकार, ये चाटुकार लोग थे, ये माफ़ी वीर लोग अंग्रेज़ों के वक्त माफ़ी मांगते थे, इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, तो ये क्या करेंगे? ये एक नया नैरेटिव आ गया है कि हमारे सेनाओं का अपमान मध्य प्रदेश के मंत्री करते हैं, हमारे अंबेडकर जी का विरोध जो है वो एमपी में ही होता है। ये आखिर क्या मजाक बन गया? उनके मंत्री, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, और काली करतूत और हाईवे पे हरकत भी वही लोग करते हैं। ये क्या चल रहा है? देखिए, इन्होंने कितनी शर्मसार, देश को शर्मसार कर दिया। जो अभी हाईवे की घटना अपने की, पूरा देश शर्मसार है। ये डंका बजेगा विश्व में, ये डंका बजेगा कि दिल्ली, भारत के उस पर राष्ट्रीय मार्ग पर इस तरह की हरकत हो रही है। जिंदा औरतों को जलाया जाता है, जिंदा औरतों को गाड़ा जाता है, जिंदा औरतों को निवस्त घुमाया जाता है। ये डंका है क्या? ये लोग सुनिए, इनका सोच कहाँ है? इनकी सोच देश की तरक्की के लिए नहीं है। 12 साल से देश की बर्बादी को ले जा रहे हैं। देश में कोई चीज़ खोली नहीं। अभी बीजेपी के जो मंत्री हैं, चाहे विजय शाह हो गए या फिर मनोहर लाल धाकर साहब हो गए, क्या लोगों को कानून का डर नहीं है? क्या समाज में डर नहीं लगता है क्या? देखिए भाई, इनको सत्ता का गुरूर है, सत्ता का घमंड है, सत्ता का घमंड है। उनको पता हमारे मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं। अगर यही ओपोजिशन का कोई लीडर होता, आपने उसका उदाहरण देखा था, झारखंड के मुख्यमंत्री को बंद कर दिया, उद्धव ठाकरे जी को बंद कर दिया। ये तानाशाही का नतीजा था कि नहीं? तो क्या है कि सत्ता का गुरूर, सत्ता का घमंड। क्या मोदी जी को पता नहीं कि ये डिप्टी सीएम ने क्या कहा या मंत्री ने कहा? और एक सेना जो देश की रक्षक, आपकी भी रक्षक है, मोदी जी की रक्षक, सबकी रक्षक, हमारी रक्षक, तो उसके लिए ये कहें तो इनको फर्ज बनता है उनको गिरफ्तार। शर्मनाक हरकत करके ये क्या जताना चाहते हैं ये लोग? देखिए, तो बीजेपी का पार्टी का नाम ही खराब हो रहा है ना। देखिए, बीजेपी पार्टी, उनको बीजेपी से कुछ नहीं लेना देना। उनको पता है मैं सत्ता का राजा हूँ। जैसे राजा होते थे ना, पहले टाइम में राजा होते थे, राजा ने जो कह दिया ठीक है। वो मोदी जी सोचते मैंने जो कह दिया वो कह दिया। क्या मोदी जी को पता नहीं कि ये एक अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा है, शट अप, खबरदार, अगर किसी ने कहा तो लगाइए आज हुक्म। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोलते भाई? तो इससे मालूम होता है। आप लोग भी तो विरोध नहीं किया ना, आप लोग भी प्रोटेस्ट नहीं किया ना, तभी तो ये लोग। मैंने कितना प्रोटेस्ट किया था यहाँ के, मेरी पार्टी ने किया। हाईवे पे कांड हुआ, क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? देखिए सुनिए, मेरी बात, सवाल तो उठेंगे ना। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। देश की जनता आप लोगों से उम्मीद लगा। अरे सुनिए, हमने, राहुल जी जहाँ भी हैं, राहुल जी आवाज़ उठाते हैं हर जगह। निवस्त्र कांड हुआ, राहुल जी पहुंचे मणिपुर, मोदी जी नहीं पहुंचे। हाथरस कांड हुआ, राहुल जी पहुंचे, ये पहुंचे नहीं पहुंचे। पुंछ का जो मंत्री है, ये जो नेता है, ये धाकर है, ये तमाम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, अम्बेडकरवादी को मानने वाले जो लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं, मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, इसका इलाज क्या है आपके शब्दों में? देखिए, ऐसा मेरी शब्दों में ये है, देर है अंधेर नहीं है। इस बात को याद रखिए। ये कोर्ट का डिसीजन है, कोई माई का लाल मूर्ति रोकने से, लगाने से रोक नहीं सकता। ये याद रखिए, ग्वालियर कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है, न्यायालय का आदेश है। हम सर पर ये न्यायालय का आदेश, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे किसी राज्य का कोर्ट हो। राहुल जी थे कोर्ट, हाई कोर्ट, गुजरात, सब जगह गए। ये होती है दरियादिली, ये होती है सच्चाई, देश के प्रति, न्याय के प्रति। ये राहुल जी ने जो किया, ये कर सकते हैं, कर सकते हैं ये क्या? ये तो इसलिए जोर जबरदस्ती नमस्कार करे, तानाशाही का ये रवैया है, तानाशाही का। और घमंड चूर होगा, मूर्ति वहीं लगेगी।